हम उनसे ये कहना चाहते हैं हमारे बच्चा अगर मिल जाए सही सलामत तो हमारे घर पहुंचा दें, अगर नहीं मिलता तो उसका कोई भी अंक मिले तो वो हमें ज़रूर मिले। 20-25 फुट नीचे है, लेकिन मशीन लगा के अब बॉडी ढूंढना चाहिए। और भारत सरकार को निवेदन अनुरोध करता हूँ कि मेरे बड़े भाई भी उसमें है। मेरे एक ही गांव के 8-9 बंदे हैं, एक ही गांव के हम सारे रिश्तेदार हैं। एक ही बंदे को फ़ोन लगा, बोल रहे थे मेरे को जल्दी निकालो यहाँ से, हम दब गए सारे बोल के। और हम देखते रहे, हम उसमें छलांग देख तो नहीं पाए, लेकिन उनने बोला बचाओ बचाओ। ये आप देख सकते हैं जो मॉल में तब्दील हो चुका है। ये मेरा घर था और हम यहाँ पे 14 से 15 परिवार एक साथ रहते थे। जो सेब से लेकर सारा कारोबार हमारा इसी बाज़ार पे निर्भर था। आज हमारा सारा बाज़ार उजड़ गया है। अभी भी मैं पिछले 5 दिनों से अभी तक सोया नहीं हूँ ढंग से रात को, क्योंकि जब मैं रात को बिस्तर में जाता हूँ तो मुझे वही ख्याल आते हैं अब क्या होगा और कैसा होगा और क्या हुआ है। यहाँ से पहाड़ों में भागने लगे सब, और मैं उस टाइम पे कमरे पे ही थी, घर में ही थी, और मुझे मेरी बड़ी मम्मी ने खींचा, वरना मैं भी, मेरी मासी ने खींचा, वरना मैं भी गार्ड की चपेटे में आ ही जाती। चीख पुकार करके कि बस बह गए, हमारे बच्चे बह गए, हमारे आदमी बह गए। वो 2 घंटे तक उन्हीं की आवाज़ें, उन्हीं का मतलब बिलाप, उन्हीं का वो चलता रहा। हम बच गए, बाकी लोगों का भी पता नहीं। हाँ, अगर उनकी मौत हो गई हो हमारे बच्चे की तो उसकी बॉडी निकाली जाए और वो हमें दिलाई जाए। हर साल अगस्त के महीने में धराली गांव में लोगों के चेहरों में मुस्कान बिखरी रहती थी। ये मुस्कान तब और ज्यादा सुर्ख हो जाती थी जब सेबों की पैदावार को तोड़ने का वक्त हो जाता था। पर्यटकों से होम स्टे और रिजॉर्ट गुलजार रहते थे, लेकिन इस साल धराली में मुर्दा शांति हर ओर फैली हुई है। इस विचलित कर देने वाले शोर को बीच बीच में जो तोड़ रहा है वो है जमीन खोदती मशीनों की आवाजें और उन लोगों की सिसकियां जो यहां इस उम्मीद में बैठे हैं कि क्या पता जमीन की खुदाई में कोई अपना मिल जाए, फिर चाहे उनका मृत शरीर ही क्यों ना हो। हम जब हर्षिल घाटी पहुंचे तो हालात वैसे ही थे जैसे कभी 2013 में केदार घाटी में थे। उत्तराखंड की घाटियां आपदाओं और जिंदा समाजों की कब्रगाह बनने के लिए अभिशप्त हैं। अब इसमें एक नया नाम धराली के रूप में भी जुड़ गया है। सुरेंद्र सिंह अपने 10 रिश्तेदारों के साथ यहां नेपाल से सेब के बगीचों में काश्तकारी करने आए थे। अब उन सभी रिश्तेदारों में वो अकेले ही बचे हैं। धराली गांव में जो लोग बच गए हैं अब उन्हें भविष्य की चिंताएं सता रही हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने सालों की मेहनत के बाद जो रिजॉर्ट, होम स्टे और बगीचे विकसित किए थे अब वो सब खत्म हो चुके हैं। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। अब इसमें मेरे भैया, बड़े भैया थे करण सिंह, वो भी लापता है। मानवा सिंह, रामबा सिंह, लगा इतना हमारे 8-9 बंदे सर। और उसी टाइम बाढ़ी आया और बाढ़ी में सारे दब गए। बॉडी मिलना चाहिए, वो 20-25 फुट नीचे है, लेकिन मशीन लगा के अब बॉडी ढूंढना चाहिए। और भारत सरकार को निवेदन अनुरोध करता हूँ कि मेरे बड़े भाई भी उसमें है। मेरे एक ही गांव के 8-9 बंदे हैं, एक ही गांव के, हम सारे रिश्तेदार हैं। मेरे को फ़ोन किया था और राम बहादुर सिंह ने, उसी टाइम बोल रहे थे हम सारे बंदे इधर ही दब गए, हम हिसाब कर रहे थे और दब गए बोल के 1 घंटा तक मेरे को फ़ोन किया। मैंने नहीं फ़ोन किया और बंदे को फ़ोन नहीं लगा, एक ही बंदे को फ़ोन लगा, बोल रहे थे मेरे को जल्दी निकालो यहाँ से, हम दब गए सारे बोल के। और हम देखते रहे, हम उसमें छलांग देख तो नहीं पाए, लेकिन और उनने बोला बचाओ बचाओ बस। ये आप देख सकते हैं जो मॉल में तब्दील हो चुका है। ये मेरा घर था और हम यहाँ पे 14 से 15 परिवार एक साथ रहते थे। ये पूरा आंगन है, उसके नीचे भी हमारे घर हैं जहाँ पे वो लोग घुसे हुए हैं। और इसके सामने हमारे एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी शिवालिक होटल के नाम से थी, उसके इधर भी मेरे ताऊ जी की दुकान थी, सामने दूसरे चाचा जी की दुकान थी, ताई जी का होटल था, और सामने भी वो लाल छत जो दिख रही है वो भी चाचा जी का होटल था।
और नीचे बगीचे थे, सेब के खूबसूरत बाग हुआ करते थे जिनमें रिजोर्ट बने हुए थे। ये मेरे सामने बुआ का घर भी है जो निस्तेनाबूद हो गया। आज हमारा सारा बाज़ार उजड़ गया है। जो 5 तारीख तक गुलजार हुआ करता था, 5 तारीख तक 1 बजे तक, आज सब कुछ ख़त्म हो गया है। बस वो डर जो हमें कुछ होश नहीं थी कि हम इस पहाड़ पे कैसे चढ़े, हमारे बुजुर्ग दादी वो सब, मतलब किसी को ये होश नहीं थी कि कौन, बस एक ही चीख पुकार थी कि कौन मरा है। ये तो किसी ने नहीं देखा कि इसकी प्रॉपर्टी गई। नींद नहीं आती है जब वो चेहरे मंजर सामने आता है, तो नींद नहीं आती है। अभी भी मैं पिछले 5 दिनों से अभी तक सोया नहीं हूँ ढंग से रात को, क्योंकि जब मैं रात को बिस्तर में जाता हूँ तो मुझे वही ख्याल आते हैं अब क्या होगा और कैसा होगा और क्या हुआ है। 3 तारीख में हमारी आखिरी बात हुई उनसे, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। हमने कोशिश करी, हमने देखा मोबाइलों पे जो भी न्यूज़ जा रही थी, तो हमने जब देखा तो कोशिश करी, एक दूसरे से पूछा, ठेकेदार से पूछा। ठेकेदार ने कहा, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा लड़का, हमने आगे आगे गाड़ी के आगे आगे भाग रहा था, बड़े भी छोटे भी, हमारे बच्चे, चूल्हा तक घर में नहीं जल रहा है, माँ तो मरने को तैयार हो रही है, भाई भी बहन भी सब विपदा के मारे सिर पटक पटक मार रहे हैं। हम ही हवाई जहाज़ में आए हैं, फ़ोटो ले लेके घूम रहे हैं। है कि कुछ आदमी बता रहे हैं नहीं वेल्डिंग करता था, ये लड़का वेल्डिंग करता था, हमने देखा था, लेकिन जब विपदा आई तो हमें पता नहीं ये कहाँ चला गया। हम इनसे ये कहना चाहते हैं, हमारे बच्चा अगर मिल जाए सही सलामत तो हमारे घर पहुँचा दें, अगर नहीं मिलता तो उसका कोई भी अंक मिले तो वो हमें ज़रूर मिले। और यहाँ हारदूद मेला चल रहा था, पौराणिक हारदूद मेला बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है ये। और रात के समय तो हारदूद मेला हो गया था, दिन में होना था शाम के टाइम पे 4-5 बजे करीबन, और 12 बजे से यहाँ पूजा स्टार्ट हो रखी थी। 1:30 बजे ये सब हमारे साथ हुआ, हादसा हमारे साथ हुआ। आरती हो रही थी, आरती हो गई थी, कुछ लड़के यहाँ भी खड़े थे और कुछ लोग जो है दुकानों में खड़े थे अपने अपने। और जैसी आरती ख़त्म हुई वैसी हमें आवाज़ें आने लगी कि भागो भागो, गार्ड आ गई है, गार्ड आ गई है। और फिर हम यहाँ से पहाड़ों में भागने लगे सब। और मैं उस टाइम पे कमरे पे ही थी, घर में ही थी, और मुझे मेरी बड़ी मम्मी ने खींचा, वरना मैं भी, मेरी मासी ने खींचा, वरना मैं भी गार्ड की चपेटे में आ ही जाती। उस समय तो ये देखा कि 2-3 वो बहते हुए देखा। उसके बाद जब हम पत्थर पे चढ़े तो एक एक करके, अब मतलब जैसे जैसे किसी का घर बह रहा, किसी मतलब जो हमारे साथ जो महिलाएं थी, यहाँ की महिलाएं, क्योंकि उनके कुछ बच्चे उस तरफ थे, होटलों में थे, किसी का अपना होटल है, किसी की दुकान में बैठे थे, तो वो मैं उनकी चीख पुकार करके कि बस बह गए, हमारे बच्चे बह गए, हमारे आदमी बह गए। वो 2 घंटे तक उन्हीं की आवाज़ें, उन्हीं का मतलब बिलाप, उन्हीं का वो चलता रहा। हम बच गए, बाकी लोगों का भी पता नहीं क्या है। बड़े मार्केट में पल्ले गांव वालों ने हमें सिट्टी मारी है, बचाओ बचाओ करके। फिर आवाज़ आई, फिर सब लोग भागे और देखा तो सारा जो हमारा मार्केट था, गांव था आधा, वो सारा पूरा बह के चले गया था। जितने लोग यहाँ पे थे वो सब भाग के ये पहाड़ी है जो इस पे चढ़ गए थे। और इसके बाद सीधे हमें गंगोत्री शिफ्ट किया गया था। और जो देखा हमने तो सारा मार्केट जितना था उतना, बाजार बुजुर्ग, दुकानें जो हमारे बगीचे थे नीचे सेब के साहब के, सारे पूरे होटल सब बर्बाद हो चुके थे। एक हमारा मंदिर था कल्प केदार मंदिर, वो भी सारा दोस्तों बंद हो चुका था। कि जिस तरीके की ये जो फ्लड आया है, जिसमें मिट्टी है, इवन इसमें सैंड भी है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि पुराना कहीं कुछ रुका होगा, या फिर इसमें क्योंकि इसमें सैंड है तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर से ही टच है, तो उसका मतलब ये है कि कहीं मोरेन या फिर ग्लेशियर के पास से कुछ ओरिजिनेट होके आया है। तो जैसे लोगों का मानना है कि ऊपर से एवलांच टूट के आया है या फिर ग्लेशियर टूट के आया है, वो फॉर्मेशन तो थोड़ा कम होगा, पर कहीं ना कहीं ये ग्लेशियर से एसोसिएटेड है क्योंकि इसमें सैंड है और सिल्ट है। तो अभी हम जैसे ऊपर जाएंगे तो अब इन चीज़ों का हमने ध्यान रखेंगे कि भाई वहाँ पे जाके हम लोग वहाँ पे जाके रखी है मेनली हमारे, तो हम लोग वहाँ पे 3-4 दिन वहाँ पे रुक के जो आसपास का, क्योंकि जो स्पैन बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे जाके हम देखेंगे दोबारा कोई लेक फॉर्मेशन तो नहीं हो रही, या फिर हो सकता है क्या पता आधा और ऊपर हुआ हो, या फिर और कहीं दूसरी तरफ तो इसका कहीं कोई फॉर्मेशन तो नहीं बन रहा है। इन चीज़ों का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे ऊपर जाके।